हेलो एवरीवन। प्यारे बच्चों, हम चर्चा कर रहे थे मैट्रिक्स के बाद डिटर्मिनेंट्स में, सारणिकी में। हमने बताया कि सारणी क्या चीज़ है। मैट्रिक्स का एक छोटा सा पार्ट जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स में हो वो सारणी होती है, जिसका एक स्पेशल मान निकलता है। जबकि मैट्रिक्स में वो जो डाटास थे, जो आंकड़े थे, जो इंट्रीज थी, उसका कोई प्रॉपर कोई एक स्पेशल वैल्यू नहीं आ रही थी, पर्टिकुलर मान नहीं आता। लेकिन डिटर्मिनेंट्स में हमने क्या बताया कि जो ये आंकड़े हैं इनका कुछ न कुछ एक निश्चित मान आता है। फिर हमने कहा था डिटर्मिनेंट्स को कैसे हम हल करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इसके क्या गुणधर्म हैं सारणी के। ये सब आपकी बुक्स में भी है, फिर भी एक बार आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए। प्रॉपर्टी फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स अनचेंज्ड इफ़ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। क्या कह रहा है ये कह रहा है किसी भी सारणी का मान इसकी पंक्तियों अथवा स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर उसका मान जो होता है अपरिवर्तित रहता है। कहने का मतलब है हमारे पास कोई सारणी है, कोई डिटर्मिनेंट्स है, उसको हमने जितने रो थे रो को हमने कॉलम बना दिया और कॉलम को हमने क्या बना दिया, रो बना दिया। पंक्तियों को हमने स्तंभ बना दिया और स्तंभ को क्या बना दिया, पंक्ति बना दी। तो जब हम उसको हल करेंगे तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। मैंने यहाँ पे एक सारणी ली है डेल इज इक्वल टू 4, 5, 6, 7। ये मैंने 2/2 के लिए, या हम जो प्रॉपर्टीज यूज़ कर रहे हैं 2/2 और 3/3 पर ही लागू होंगे, वही हम चर्चा करेंगे। तो मैंने 2/2 के लिए जिसके अंदर एलिमेंट्स है 4, 5, 6, 7। अब इसको हल किया, सिंपल सा हमने कहा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है दोनों का और बीच में साइन माइनस आ जाता है। ये आपको हम पहले बता चुके हैं। 4 × 7 - 6 × 5। देखो हल करके कितना आया, -2 आया। अब हमारे पास प्रॉपर्टी है कि इसको रो को कॉलम और कॉलम को रो। भाई रो फर्स्ट रो क्या थी, 4, 5। मैंने यहाँ 4, 5 कॉलम बना दिया नीचे। दूसरी हमने कोई डिटर्मिनेंट डेल 1 मान लिया इसको, ठीक है। और 6, 7 क्या था, ऊपर रो थी, यहाँ मैंने दूसरा कॉलम बना दिया। अब इसको हल करेंगे। देखो 7 वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 4 × 7 - 5 × 6। मान कितना आया, 2। मान आएगा -2। इसको अगर हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा, क्या आ गया, 7, 4, ये आ गया -2। क्या यहाँ क्या देखा हमने, ध्यान से देखो, इंटरचेंज किया हमने। क्या चेंज किया हमने, रो को कॉलम बनाया और कॉलम का रो के स्थान पे कॉलम और कॉलम के स्थान पे रो। तो डेल इज इक्वल टू -2 आया था। फिर डेल 1 हमने इसकी रो को कॉलम बना दिया, उसका मान में क्या आया, डेल -2 आया। तो क्या यहाँ क्या मिला हमें कि डेल इज इक्वल टू -डेल 1। आगे दोनों बराबर आगे। ये हम प्रॉपर्टी क्यों यूज़ कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करने का मुख्य उद्देश्य जो होता है कि जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं उस डिटर्मिनेंट्स को हम कम समय में हल कर सकते हैं। वो मेथड हमने आपको बता रखा है कैसे हल करते हैं, लेकिन उससे प्रॉपर्टी अगर हमें आती है तो उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हमारा टाइम क्या होगा, कम लगेगा। ध्यान रहे उत्तराखंड बोर्ड में आपके पास इस प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट से कम 4 या 6 मार्क्स के क्वेश्चन पर ईयर आते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ़ एनी 2 रोज, कोई भी किसी भी सारणी की कोई भी 2 पंक्ति और कॉलम अथवा स्तंभ ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज, दोनों को आपस में क्या कर दिया जाए, परिवर्तित कर जाए। कोई 2 रो या 2 कॉलम को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो क्या होता है, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट्स चेंज। उस डिटर्मिनेंट्स का जो मान आएगा उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और साइन जब चेंज होगा, प्लस में आर का मान तो माइनस हो जाएगा। देख लीजिएगा अब इधर, यहाँ मैंने कोई क्या मान लिया, कोई सारणी मान ली मैंने। ध्यान, यहाँ पे मैंने ये डेल ए कोई सारणी मानी है, हमने 3/3 की है। 2, -3, 5, 6, 0, 4, 1, 5, 7। इसको हल करेंगे सिंपल, जो मैंने मेथड बता रखा है हल करने का। इसका आया -28। ध्यान से देखना,
हल करके। अब मैंने क्या किया, ये प्रॉपर्टी कह रही है कि कोई 2 रो अथवा 2 कॉलम, चलो मैंने रो चेंज कर दिया, पहला फर्स्ट रो मैंने ऐसे रख दिया, लेकिन सेकंड रो की जगह मैंने थर्ड लिख दिया और थर्ड रो की जगह मैंने क्या लिख दिया, सेकंड लिख दिया। देखो 157 थर्ड था ना, यहाँ क्या गया सेकंड रो, और 604 वहाँ सेकंड रो थी, यहाँ मैंने थर्ड। जब मैंने इसको हल किया, ये हल करना मैंने आपको बता रखा है कैसे हल होगा, इसका मान 28 आया, उसका मान क्या आया, -28 आया। तो क्या आ रहा है आपको दिख रहा ना, साइन चेंज हो रहा है, इसका साइन माइनस था, इसका क्या हो गया, प्लस आ गया। इट मीन्स del1 इज इक्वल टू माइनस del आया। क्लियर। तीसरी प्रॉपर्टी है, इफ एनी 2 rows or columns of a determinants are identical, then the value of determinants is 0। किसी भी सारणी के कोई 2 पंक्ति अथवा 2 स्तंभ समान हो, क्या हो, समान हो, तो सारणी का मान 0 आता है। देखो अगर ये प्रॉपर्टी हमें याद है, ये सारणी दे रखी है यहाँ पे, हम देख रहे हैं यहाँ इसके 2 फर्स्ट रो और थर्ड रो देखो समान है, या सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम देखो समान है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। इसको हल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी है। अब हमने इसको हल किया, हल करके देखो, हल करके ये आ गया 0। तो ये प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, सारणी को समय बचेगा हमारा, हम उसको हल करने में कम समय लगेगा। तो यहाँ क्या आया, यहाँ आया del इज इक्वल टू 0। तो ये जो मुख्य प्रॉपर्टियाँ हैं डिटर्मिनेंट्स की, जो भी ये प्रॉपर्टी है, इसका मेन मकसद ये है कि डिटर्मिनेंट्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते समय हमें अगर ये प्रॉपर्टी याद है या हमें इन प्रॉपर्टियों का नॉलेज ज्ञान है, तो हमारा डिटर्मिनेंट्स को हल करने में, लंबी जो कैलकुलेशन होगी उसको हल करने में क्या हो जाएगा, समय कम लगेगा, क्योंकि हम डायरेक्ट मान रख सकते हैं। जैसे सिंपल है, दोनों पहला मैंने आपको बता दिया, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। यदि रो का कॉलम बना दिया, कॉलम का रो बना दिया मैंने, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे दूसरे था, इफ एनी 2 rows और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज दिस साइन ऑफ डिटर्मिनेंट्स चेंज। यदि कोई 2 रो अथवा 2 कॉलम को आपस में बदला, मान वही होता है, केवल उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सपोज पहले उसका मान प्लस में आ रहा था, अब हमने 2 रो को आपस में बदल दिया या 2 कॉलम को आपस में बदल दिया, तो उसका माइनस हो जाएगा, या पहले माइनस आया तो बाद में क्या आ जाएगा, प्लस, मान वही रहेगा। तीसरी प्रॉपर्टी, इफ़ एनी 2 rows और कॉलम्स आर ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज 0। किसी भी सारणी में यदि कोई 2 पंक्ति अथवा 2 स्तंभ क्या हो, समान मान है, तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये इतना शॉर्टकट मेथड है किसी भी डिटर्मिनेंट्स को हल करने के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।